पूरे घर में सट्टू डालेंगे 6-7 एया कोने, सब चालू रहता है दिन में प्लेट पे और रात के बिजली पे। सट्टू डालेंगे घर एया कोन से भरा है, वहीं पे कोसर के घर एक भी एया कोन नहीं है। और मुझे नहीं लगता कोसर अभी एया कूला चालू करी है, क्योंकि मैं यहाँ गांव में रह के नहीं चालू किया है, वो इस्लामाबाद में तो अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। तो तुम लोग को क्या लगता है, औरत से ज़्यादा आदमी शौक करते हैं हमें याकोन में आराम से सुकून से पूरा दिन के थकाई निकल जाएगा, सो लेंगे। घोचू याकोन के बगैर जो रहता नहीं था, लड़कियों के रूम में नंगा होके सो जाता था याकोन में। तुम लोग को क्या लगता है वो घोचू सट्टू डालिंग के छोड़ के कौसर के घर में सोता होगा? अरे बैल बुद्धि, वो क्यों जाएगा वहाँ सोने, बल्कि वो पूरा फौज इधर आते होंगे सोने। फ्री का याकोन इधर ही रहते होंगे सब। तो ये औरत कितना घुमाएगी फिराएगी, अब तो एक बहन भी निकल आई घुमाने फिराने, आधा अधूरा बातें करने वाली बहन। तो इसी के साथ हम करते हैं अपना वीडियो को शुरू। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, नन्ही काकी जो 30-40 बरस की औरत है, जिसके लड़का जवान हुई के धाड़ी मोच निकल गया है, बहुएं ढूंढता रहता है, बगैर बहू के घर में गुजारा नहीं है। गाँव की लड़कियों को घर पे बैठाना पड़ता है लड़का की खुशी में। उसको डर लगता है नन्ही काकी को। नन्ही काकी कहती है कि घोचू को कि मेरे पास रुक जा, मतलब इतना तुम्हें अपनी होठ नाक मुंह फुलवा लटकवा के मेकअप करके ब्यूटी पार्लर जा जा के फिर भी घोचू तुम्हें लिफ्ट नहीं दे रहा है। देख ले, इतना महंगी महंगी परफ्यूम्स लगा के, महंगी महंगी लोशन क्रीम शैम्पू लगा के, बालों को स्ट्रेट करके, हाई हील्स पहन के, फिर भी घोचू तुम्हें लिफ्ट नहीं दे रहा है। लेकिन ये जितना चीज़ें मैंने यहाँ जुड़वाई है, इन चीज़ों में से मैं एक भी चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ। लेकिन मेरा जो हस्बैंड है ना, मेरे बगैर उसके एक मिनट का गुजारा नहीं है, एक पल का नहीं है। इसी के कारण तो मैं माँ के घर नहीं जा पा रही हूँ। माँ गुस्सा हो जाती है, माँ की तरफ से नाराज़गी आ जाती है। लेकिन इस बार माँ कहती है मैं बस नहीं जानती कुछ भी, इतना अरसा तो हो गया है, उसे ले के आओ, नहीं आए जो मर्जी करो, बस एक बार आके घूम जाओ, देख ले। और बंदा जब भी जाने का नाम लेती हूँ भाई, उसका तो चेहरा देखने के काबिल हो जाता है। बंदे अपने औरतों से इस तरह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये अपने घोचू के आगे गिड़गिड़ा रही है कि एक रात तो मेरे साथ सो जा। अभी भी जनाजा से आई है, बंदा के साथ सोने की तलाब यहाँ पे दस रही है वाईटी पे। कितनी घिनौनी औरत है, फिल्म देखने के मूड बना रही है यहाँ पे। तो जी हाँ, वहीं पे मुच्चड़ जो बयान मुच्चड़ कल वाला वीडियो में दिया है, यही बात मुच्चड़ 1 साल पहले कर चुका है। तब ये मरहूम जिंदा था, तब किसी से अटेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी कि बोलो हाँ मेरी वाह वाह हो जाए। वही मीठी छुरी के भाषा, और वहीं पे मीठी छुरी आ गई, भलभलाती रोती आई है, इतना रोई है देख के मेरी आंसू नहीं रुक रही थी। चलो तुम्हारा कज़न गया, अल्लाह के प्यारा हुआ, तुम लिख के क्यों आई हो? लिखा हुआ पढ़ पढ़ के क्यों रो रही थी? और फिर तुमने वही बातें किया जो तुम पहले कर गई है कि मैं यहाँ पे खड़ा होके सच बोल रही हूँ, जितना कुछ मैंने कहा सब सच था। अरे भाई क्या कहा, क्या सच है, कौन वाला बात? अब तुम इतना बड़ा हल्फ ले रही हो तो बात को क्लियरली मेंशन करो ना। वही इसने आज किया, सीधी सीधी बोलती कि वो आदमी हमारा कोई कर्जा बाकी नहीं है। कहती है कि अगर बाकी रहे भी बाकी, अगर बाकी रहे भी हमें कुछ नहीं चाहिए। गोल गोल कर गई। ये है बिल्लों की असलियत, लड़कियों की। दोनों बहनें एक जैसे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप लोग दोनों में से एक के पीछे मर रहे हो, प्लीज स्टॉप दैट, अपने अपने घर वालों के लिए मरो। ये मरने के काबिल औरतें नहीं है। मीठी छुरी ने कल बहुत घिनौना रूप दिखाया है अपना रो रो के, और वो जो बातें आधा अधूरा करके गई है, फिर उसने गोल गोल कर गई। अभी उसके सपोर्टर्स मुझ पे गुस्सा होंगे, लेकिन नहीं, ये अल्लाह के लाठी चला, इनके असल रूप सामने आ रही है। स्टिल तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है। मीठी छुरी अपने हस्बैंड को यूट्यूब के कमाई से भेज देती कि चलो तुम्हारा कज़न भाई था, मेरा भी कज़न था, चलो तुम घर के बड़ा हो, तू चला जा बाप के साथ। नहीं आए कोई, इन लोग के अनबन चल रहा था उससे। मुच्चड़ ने 1 साल पहले बता दिया रहा कि इन लोगों के उससे अनबन चल रहा है, और उसको कैद करके रखे थे इन लोगों ने, जबरदस्ती काम करवा रहे थे बगैर पैसों के।
वो आने के लिए तड़प रहा था अपने घर, उसकी माएँ रो रहे थे, लेकिन ये उसका हिसाब किताब क्लियर नहीं कर रहा था, ना पैसे दे रहा था। और उसके बाप अमीर है, लड़की जो मरहूम के वाइफ के बाप है वो बहुत अमीर है, इनके रिश्तेदार है, और उसके पास कोई लड़का नहीं है कि बोले जायदाद के पीछे हल्ला बचेगा। सब लड़कियां हैं और वो अपनी लड़कियों पे बेहद लगाता है। जितना दिन वो सऊदीया में था वो अपनी बेटी का बाखूबी ख्याल रखा है, तो अभी अल्लाह के प्यारा हो गया, अब भी रखेगा। उसकी बेटी मुझे नहीं लगता इनके रोनी धोनी, इनके जिस्मी नुमाइश कमाई के मोहताज रहेगी। तो ये सब बंद करो तुम दोनों बहनें, अपना अपना नाटक, अपना अपना ड्रामा बंद करो, अब बस हो गया, इट्स टू मच। तो जी हाँ, मेंटल के वीडियो आता है। मेंटल कहती है कि मेरा एया कौन लीक कर रहा है। मेंटल, तुम्हारे पूरा घर में एया कौन है, हम लोग के नजर आता है, तुम रोज चीख चीख के बताती हो, एंड दैट्स गुड ना, तुम अफोर्ड कर पाई हो, यू हैव दैट, तुम्हें उसके बिना गुजारा नहीं है। मैं तो आज एया कूला को बाहर निकालूंगी, काफ़ी पुराना है, तो उसको हम लोगों ने अंदर के जितना चीज़ें हैं न्यू करवाएंगे, बदलवाएंगे। वो आदमी आएगा तो चेक करके ले जाएगा उठा के। आज शुरू करेंगे एया कूला, निकाले हैं अभी, सिर्फ चला नहीं है, फ्राइडे तक चलेगा कहीं वो। हम लोग सिर्फ सीलिंग फैन में पंजाब में रह के गुजारा कर रहे हैं भाई। जब हम यहाँ पे गर्मी बर्दाश्त करेंगे तभी तो कब्र का गरमाइश पूरा बर्दाश्त होगा। उसके बारे में सोचो, एया कौन, OMG, मैं तो एया कौन में रह ही नहीं सकती हूँ। मुझे लग रहा है सर घूम रहा है मेरा, मुझे पसंद ही नहीं है। पहला बात है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बहुत नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। हम तो बचपन से कभी फैन भी नहीं यूज़ करते थे। बारिश हो जाए तो घर एकदम ठंडा ठंडा रहता है 1-2 हफ्ते पूरा, फिर बारिश हो जाती है। और दरख्तों से घिरा हुआ था हमारा घर, तो हमें कोई फैन फोन के काम ही नहीं रहा। एक ही स्टैंड फैन था, आज भी मुझे याद है, ब्लू कलर के, मेरी मम्मा के रूम में रहता था, वो भी कभी कभार यूज़ करती थी दिन उनमें, वरना वो भी नहीं। कपड़े वपड़े सिले कोई कुछ करे तब यूज़ होता था, वरना कोई काम का नहीं। पूरा दिन हम लोग, गर्मी लगे दरख्त के नीचे बेंच बना होता था, वहीं खाते, वहीं बैठते, वहीं पीते, वहीं पढ़ते, वहीं खेलते। इतना मज़े की ज़िंदगी थी। अब तो मेरी मम्मा वाले भी उस पार्ट पे नहीं रहते और जगह रहते, लेकिन मैं जब भी जाऊंगी अपने वाला घर पे विजिट करूंगी। हमारी खाला वालों ने वो घर हम लोगों से ख़रीदा था, मेरी मम्मा की फर्स्ट कज़न। तो भाई चलो, ये भी कुछ छोटी छोटी बातें जो यादें रह जाती है ना, तो वो भी, उसके भी अभी जल्द नौजवान लड़का की डेथ हुई है। एक ही बेटा था, अभी जल्द गुजरा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अल्लाह जाने कैसे गुजरा, मैं तो कभी मम्मी से पूछी भी नहीं, लेकिन अभी जल्द हुआ था। उसका लड़का जैफ नाम रहा उसके, अभी जल्द वो भी गुजरा है। थोड़ा बहुत अबाउट 3-4 महीना हुआ होगा। प्यारा सा क्यूट सा बच्चा था, शादीशुदा था, हमारा भाई था। तो भाई ऐसे होता है यार, यहाँ केस करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं भी यहाँ रो सकती हूँ आके। मेरे तो अभी लास्ट वीक बड़ा अबू गुजरा है, मम्मी के भी कज़न थी उसके वाइफ, और जो बंदा था मेरे अब्बा के कज़न था। हम दोनों के, हमारे घर के बच्चों के और उनके घर के बच्चों के दादी दादी बहन बहन थे, और नानी नानी भी बहन बहन थे। ऐसे था हमारे ख़ानदान में। बस एक ही अजूबा था ये वाला कि हमारे नानी नानी बहन बहन थे और दादी दादी भी। तो वो गुजरा था अभी लास्ट वीक, मेरे ख्याल से लास्ट फ्राइडे को। मुझे तो बहुत देर से पता चलता है। मैं भी यहाँ रो सकती हूँ, मेरा बड़ा अब्बू चला गया, हाय बड़ा अब्बू चला गया, बड़ी अम्मी का ख्याल कौन रखेगा। मैं जिम्मेदारी ले लेती हूँ, मुझे फंड फूड दो, बड़ी अम्मी को खाना नहीं है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा अब्बू बहुत सारा कमा के गया है, वो खाए ख़त्म नहीं होगा। उसके बच्चे के बच्चे भी खाएंगे तभी नहीं ख़त्म होगा। ज़मीन जायदाद है भाई, चलता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। वही हाल ये बंदा का है जो चला गया इनके खानदान से, ज़मीन जायदाद वाला था। तो सट्टू डार्लिंग, तुम कहती हो कि तुम्हारा बंदा तुम्हारे पास रहता नहीं है, तुम उसके एक रात खींचने के लिए कितना गिड़गिड़ाती हो। फिर तुम कहती हो कि तुम्हारे पोर्ट प्लांट्स जल गए हैं, पानी नहीं दे रहा था कोई, तुम घर में जवान बच्चे छोड़ के गई थी, तुम्हारे बच्चे ने नहीं दिया तो कोसर क्यों दे। जहाँ पे तुम्हारे पोर्ट प्लांट वगैरह जल गए हैं वहीं पे बाबर के पोर्ट प्लांट सब जिंदा है बारिश के पानी में। तुम उन्हें बहुत ज़्यादा पानी पिलाती थी, जल मर गया है। बहुत रोज़ रोज़ पानी पिला पेट भर भर के, तो फिर अचानक से पानी नहीं दो, धूप से जल जाता है। वही हुआ तुम्हारे साथ। ये तुम्हारे अपने मतलब यार पनौती हाथ की करम है। तुम्हारा जो हाथ है ना रुक नहीं रहा होता है, उसकी करम है।
हफ्ता में एक रोज अचानक से उठ जाती है तो पानी डालती है, इतना डालती है कि साल भर उसे दोबारा प्यास ना लगे पेड़ को, तो वो जलेगा ना। तो ये वाला भी बिल कोसर के नाम पे फाड़ने की कोशिश कर रही है। अब तो कोसर के नाम से रो भी नहीं सकती है बेचारी कि कोसर ने ये कर दिया, कोसर ने वो कर दिया। कोसर तो अपना रूप दिखा गई, असली रूप कोसर का लोगों ने देख लिया है। शी इज अ गुड वुमन। तो अभी क्या करे बेचारी, अभी ढोलू के बर्थडे करेगी। जो औरत पार्टी कर सकती है, जो औरत पिज्ज़ा खा सकती है तुरंत, नज्जो रानी, और जो सब कुछ कर सकते हैं ये खानदान, डेथ वाले घर के बगले में बैठ के वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपनी ननद के साथ अभी तक ईद वाला मिठाई नहीं शेयर कर पाई। पता क्यों? ईद वाला दिन मामू भी सीरियस बीमार था, हम लोग भी जल्दी में चले गए, अम्मी को मिलना था, ईद के दिन था। मेरा जो हस्बैंड है वो कहता है ऐसा हो नहीं सकता कि आज ईद था और मैं अम्मी को ना मिलूं, हम इतना दूर भी है, मम्मी बैठी, हम चलेंगे बेशक रातें रात जाके आ जाएंगे, लेकिन अम्मी से मुलाकात करेंगे। फिर हमारी लड़की भी दादी हुए, दादी को मिलना है, दादी को ये दिखाना है, दादी को वो दिखाना है, दादी मेरे साथ ये शॉपिंग कराई है, मुझे ये पहन के दिखाना है। फिर हम लोग रात के 8 बजे यहाँ से निकले, 10 पहुँचे, 12 वापस लौट गए उधर से, इतना लंबा ड्राइव पे, सिर्फ अम्मी को मुंह दिखाने गए थे ईद पे। तो मैं हड़बड़ी में मिठाई भूल गई ननद से शेयर करना। दूसरी ननद के घर गई तो ले गई, उसके घर नहीं लेके गई। मेरे नज़र में अभी भी वो पेंडिंग पड़ा है, दोनों ननद के मेरे वहाँ पे, क्योंकि मैं हड़बड़ी में गई, नहीं लेके गई। और फिर उसके बाद जनाजा हो गया वहीं घर पे, तो मैं अभी भी नहीं शेयर कर पाऊंगी। 40 दिन कुछ ऐसे रहता है ना, वो इद्दत वो क्या बोलते हैं, उसके बाद में हम जब जाएंगे वहाँ पे तो दे आएंगे ईद वाली मिठाइयाँ, बहुत शौक से खाएगी, जो भी मैं उसे देती हूँ तब मैं लेके जाऊंगी कि तुम्हारी ईद की मिठाई अब लो, तब देख के उसे अच्छे से प्यार मोहब्बत से खा पी के आऊंगी। तो पेंडिंग पड़ा है भाई, क्योंकि डेथ हो गई है इनके यहाँ पे। तुरंत मेला में घूम लो, तुरंत पिज्जा पार्टी कर लो, तुरंत मूवी देख लो और मरने लग गई। हाय हाय घोचू, आजा 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 घोचू। तो आप लोग को क्या लगता है? तो जी हाँ, जिसे मैं स्टार्ट में मेंशन किया है कि घोचू, क्या आप लोग को लग रहा है जिस घर में 6-7 या कौन चल रहा है वो सब छोड़ के कोसर के झोपड़पट्टी में जाके सोगा? पागल हो तुम लोग, दिमाग खराब है भाई, इलाज करवाओ। घोचू इसी के पास सोता है, इसी के घर में रहता है। अब ये यहाँ पे अटेंशन कैसे लेवे आके? मुझे डर लग रहा है। जब ये वो वाला रोही वाला वीडियो बनाई थी, एक समंदर जो मेरे काबू था, मैं वो आवाज़ नहीं निकालूंगी, पहले मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है। बीच में मैं गोली खाने लग गई थी एलर्जी वाली, जिससे मेरा गला बड़ा ख़राब हो गया था, मैंने गोली ही बंद कर दिया खाना। बेशक मेरी तबीयत ख़राब रही एलर्जी से, लेकिन मैं गोली खाना बंद कर दिया। मेरे गले पे अटैक करता था यार वो गोली। पहले मेरे गले, मुझे मिट्टी से एलर्जी है ना, मिट्टी अगर स्मेल कर लो तो खांसी वासी उल्टी पुल्टी सब आ लगता रहा मिट्टी से। तो वो वाला गोली मैं खाती थी, मुझे फ़ायदा करता था, कुछ नहीं होता था, लेकिन मेरा गला के धजिया उड़ जाता था। आप लोग को याद होगा मेरी इतना दिन इतना आवाज़ ख़राब था, सब बोलते थे कि अब डॉक्टर दिखा, तुम्हारे शायद आवाज़ ख़राब है, गला ख़राब है। तो मैंने वो गोली छोड़ दिया है। मैं अगर अभी ये रोही आंटी वाला आवाज़ निकाल दिया कब्ज़ वाला, तो मेरा गला के फिर धजिया उड़ जाएगी। तो याद होगा वो डरौना मूवी जो बनाई थी इसने, एक समुंदर जो मेरे काबू था और दूसरा जो काबू से बाहर गया है। अरे काबू घोचू, काबू से बाहर इज्जू अंकल। तो तब जिससे डर नहीं लगता था, डरौनी आवाज़ें अंधेरा में करती निकलती थी, बाथरूम में चिल्लाती थी, नहाती थी अचानक से, तब नहीं डर लगता था इसे। ये मूवी जो आया है, मुझे सुनना में आया है कि कोई डरौना मूवी नहीं है, लेकिन इसको डर लग रहा है। इज्जू से नहीं डर लगता था जब अकेले अकेले होकर साथे घूमती थी रात रात भारे भारे गाड़ी में, कि कभी भी मार के फेंक देगा मेरी दोगली हरकत पे। तेरे जान के तो खतरे है उससे ना, फिर उसके साथ घूमती थी तब नहीं डर लग रहा था। बच्ची भी पैदा कर ली घोचू के मतलब सामने बैठ के, तब घोचू से नहीं डरी तब, अब डर लगता है बुढ़िया को। अरे बुढ़िया इलाज करवा अपना, कितना पागल बनाओगे सबको। तो बुढ़िया कहती है कि मुझे डर लग रहा है बुढ़ापे में। जवान लड़का जिसके दाढ़ी मोच निकल गई, अब बुढ़िया को डर लग रहा है। बुढ़िया 100 चूहे खा के, बोले बिल्ली आज पे चली ना, वैसी तरह बुढ़िया 100 चूहे खा के डर गई। अब हद करती है बुढ़िया।
बिल्लों को एक काम कर, अपने गले में टांगे रखो, डर नहीं लगेगा। तुम्हें हस्बैंड से ज्यादा जरूरत बिल्लों की है। अम्मा डुड्डू, अम्मा डुड्डू। तो अम्मा डुड्डू गांव में रुक गई, इसको अब मसला बन गया। तो और तो लास्ट में मैं यही बोलूंगी, गुलामों को कैसे अपने घर में एंट्री दोगी? गोचू तो बड़ा गर्व से कह रहा था हाजी साहब से, हमारा दुआ सलाम खत्म हो गया है, हमारे घर अलाउड नहीं है। अब हाजी साहब कैसे तुम्हारे घर आएगा? सब तमाशा था, सब ड्रामा था, सब झूठ था। तुम पूरे खानदान कितने घटिया हो यार तुम लोग। और उधर सपोला सपोला बैठा है मीठी छुरी के कमेंट में उर्दू कमेंट कर रहा। मैंने सोचा था कल से कि अपने हस्बैंड को पढ़ाऊंगी, मुझे उर्दू रीडिंग इतना अच्छा नहीं आता है, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ ना लंबा लंबा, एक दो वर्ड जोड़ जाड़ के पढ़ लेती हूँ। मैंने बोला इसे पढ़ाऊंगी, लेकिन वो गुस्सा करेगा। मैं अभी अनलिमिटेड को बोलूँगी मुझे पढ़ के सुनाए, तो वो वाला इतना लंबा कमेंट, आई एम श्योर वो वहाँ पे मीठी छुरी के सामने भी अच्छा बनता होगा, उसके सब्सक्राइबर्स के सामने जिस तरह से मेंटल के सब्सक्राइबर्स के सामने अच्छा बन रहा है। तो वो दोगला बंदा है, एक नंबर के दोगला बंदा है। तो मीठी छुरी, तुम कहती हो कि अगर हमारा कोई पैसा बाकी भी है तो रहने दो, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। तो ये जो गोल गोल करी हो, वहीं पे तुम्हारा हस्बैंड आके कहता है कि मेरा अगर 1000 भी बाकी रहता मैं ले लेता। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को इस घटिया खानदान के जो ये चक्रव्यूह है ना, इसमें घुसने से बचाए। ये लोग का काम है गोल गोल करना, अपने अपने पार्टी बनाना और लोगों को घायल करना और भीख ले ले के खाना, इनका काम है। खाए रे खाते रे। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।